मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कुर्ती की सिलाई। तो ये मैं ले रही हूँ गले की पट्टियाँ। तो इस तरह से हम नाप लेंगे और जो ज़्यादा है उसको कट कर देंगे, बराबर से इसे रख के सिलेंगे। क्योंकि इसमें हम बकरम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ही हम इसमें कपड़े की ही पट्टी लगा रही हूँ। और ये कुर्ती सिलना बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। तो बराबर से पट्टियाँ रख के और ये बिल्कुल ढीला ही सिलेंगे, पट्टी ना खींचेंगे ना तो कोई मतलब कुर्ती के कपड़े खींचेंगे। और इसे हम मोड़ देंगे थोड़ा सा और किनारे से, बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगाएंगे, बारीक सिलाई। तो ये देखने में बड़ा सुंदर भी लगता है और बैठ भी जाता है बढ़िया से ये। तो इस तरह से इसे मोड़ेंगे और सिलाई करेंगे। जो हमारा कपड़ा अंदर रहेगा, आप चाहो तो उसे मोड़ कर सिलाई कर सकते हो या फिर तुरपाई कर लीजिए, सुंदर लगता है उस तरह से। जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए। तो ये किनारे से हम सिलाई करेंगे पूरी। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो गई और कितना गोल, बिल्कुल अच्छा गला बना हुआ है। बोट नेक है तो ये सही लग रहा है। तो हमारी नेक की सिलाई कंप्लीट हुई। और जो हम दूसरा वाला भी इस तरह से, पीछे वाला पल्ला जो हमारा है इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, करेंगे तीरा की सिलाई। जो मतलब हमारा कंधा है इसकी सिलाई हम कर लेंगे। तो आधा आधा इंच पे हम इसे सिलाई करेंगे, आधा इंच छोड़ के। जैसे मार्जिन का हमने कपड़ा जो छोड़ा था ना उसके लिए, तो ये सिल देंगे दोनों का। तो बहुत आसानी से सिला जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। और ये देखिए इसे भी हमने सिल दिया है, कट करेंगे इसे। और ये हमारा दोनों कंधा जुड़ गया है, मतलब दोनों तीरा हमने जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, साइड वाली सिलाई करेंगे। तो साइड वाली सिलाई के लिए क्या करना है कि हमारा जो यहाँ से आर्महोल से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे हिप तक। तो ये 14 इंच है, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि मेरी 14 इंच पे है। 7 इंच पे हमारा कमर है और हिप तक जाते इस 14 इंच हो जाएगा। तो हमारी ये भी हो गई, साइड से भी दोनों तरफ की सिलाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू जोड़ेंगे। लास्ट अब बाजू ही बची है। तो ये देखिए कंप्लीट हुई साइड वाली सिलाई, बाजू जोड़ देंगे। तो बाजू के लिए इस तरह हम फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे, इस तरह से 1 बार और कर देंगे। आप चाहो तो इसे तुरपाई भी कर सकते हो, बट मैं तो सिलाई कर रही हूँ। जैसे अच्छे कपड़े हैं, हमें बाहर भी जाना है पहन के, तो आप सिलाई तुरपाई करिए, तुरपाई ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तुरपाई कर लीजिए, मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे सिलाई कर देते हैं। अब इसे बाजू को हम जोड़ देंगे। तो निशान हमारा लगा हुआ है, देख ही रहे हो आप लोग। तो इस तरह से निशान पे, जैसे हमने कहा था कि हमारा 12 है तो हम इसमें 6 पे फोल्ड करने से हमारा 6 आएगा। तो इस तरह से मैं नाप ले लेती हूँ और इसे डबल सिलाई साथ में ही लगा देती हूँ, क्योंकि बार बार नहीं सिलेंगे इसको, एक ही बार में मैं डबल सिलाई कर देती हूँ। और नाप अच्छे से रहता है ना तो सिलाई करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। निशान पे हमें सिलाई चलाना, जिसे हम निशान लगा रखे हैं। तो ये देखिए ये आर्महोल वाला जो हमने बना रखा है, तो ये आगे जाएगा। जो इसका गहराई कटिंग होती है ना, ये आगे हमारे रहेगा। इस तरह से बाजू को हम अंदर डाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा गला ख़राब हो रहा फ्रेंड्स, और इधर कर दूंगी सिलाई। अब तब हम बाजू की सिलाई इस तरह से करेंगे। कुछ ऐसा सिलने से ना बहुत आसानी से ये सिला जाता है, आराम से सिलिए। और हमें ना बाजू को खींचना है ना तो कुर्ती को खींचना है। तो दोनों आस्तीन और ये दोनों इस तरह से बराबर करके ही हम सिलेंगे। और ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। आप देख ही रहे हो कितना फटाफट काम हो जा रहा है। तो ये कुर्ती मात्र आधे घंटे में मैं सिली थी। और ये दूसरा बाजू भी हम जोड़ लेंगे तो इस तरह से। और ये अब बाजू हमारा जुड़ गया। करूँगी अब जो हमारा खुला हुआ पार्ट रहता है नीचे का, घेर वाली सिलाई। तो आप इसे भी चाहो तो सिलाई करो या तो चाहो तो आप तुरपाई कर सकते हो, दोनों में से जो आपको पसंद हो। बट मैं यहाँ पे आज कंप्लीट सिलाई करूँगी, कहीं भी मैं सुई धागे का काम नहीं करूँगी, बट सिर्फ सिलाई मशीन से ही कर देती हूँ। आप चाहो इसे तुरपाई कर लो, अच्छा लुक आता है तुरपाई का। तो ये देखिए तो इस तरह से। और ये जो हम हिप पे जाएंगे तो यहाँ पे चौकोर बना देंगे।
तो ये देखिए हमारा बिल्कुल चौकोर ये बन के तैयार हुआ इस तरह से। और ये बड़े आसानी से बन जाता है। आप एक दो बार बनाओगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि देखिए कितना अच्छा बन गया। तो हमारी कुर्ती की सिलाई कंप्लीट हुई और ये देखिए है ना। और ये जो नीचे का थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये थोड़ा नीचे भी फोल्ड हम करेंगे, क्योंकि अगर फोल्ड नहीं करेंगे ना तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ भी हम ये फोल्ड करके यहाँ भी एक सिलाई लगा देंगे नीचे वाले भाग पे, घेर जो हमारा होता है। और ये हमारी कुर्ती नीचे भी हमने सिलाई लगा दी है और देखने में अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे पता ही नहीं चला सिलाई। गला देखिए कितना गोल बना है। अगर आप चाहो इसको तुरपाई कर लीजिए, चाहो तो सिलाई कर लीजिए। और बाजू भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। बस बाजू का ये फ्रेंड्स कि ये हाफ बाजू है, गर्मियों में पहनने के लिए मैंने बनाया है। और मेन है कि इसमें कपड़े भी कम थे, तो ये लोकल कपड़े थे। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हुई और अब हम करेंगे घर की सफाई, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो कितना सारा कूड़ा कबाड़ घर में हो जाता है। और मतलब कतरन जो होता है ना घर में उड़ता है। और आजकल तो पंखे का दिन है, गर्मियां हैं तो पंखे चलते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ के कोने कोने पहुंच जाते हैं। तो मैं लगा दूंगी झाड़ू, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूंगी। और फिर जाना भी तो है प्रवचन सुनने। तो ये हमारा शाम का टाइम हो गया है। अब हमें मतलब बज रहे हैं 5 इस समय। 5 बज गए। सिलाई वगैरह करने से दिन में कुछ सो गई थी। और यहाँ भगवान जी के पर्दा हटा के और करूँगी थोड़ी सी किचन की मंदिर की साफ़ सफाई और जोत बत्ती करूँगी। तो साथ में मैं काम अपना निपटाती जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब सोच सोच के एक काम करूँ, फटाफट सोच के पहले रखती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। तो मेरा यही चलता है। तो थोड़ा चाय वगैरह बनाए थे तो किचन भी थोड़ा गंदा हो रहा था, तो मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी मंदिर के साथ साथ। ये हमारा शाम का मतलब सिलाई के 5 बजे हमारा कंप्लीट हुआ। ये काम हमारा 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसके बाद बाहर भगवान जी बैठे हैं, उनको भी स्नान करवाना। फ्रेंड्स मेरा सुबह और शाम का रूटीन पूजा का लगभग एक ही रहता है। बस ये रहता है कि शाम में पाठ वगैरह नहीं करना रहता, सुबह में पाठ करती हूँ। बाकी चीज़ें वही हम करते हैं, जो सुबह वही शाम। और यहाँ भगवान जी को सुबह जब फूल वगैरह चढ़ा के रख दो ना तो बिल्कुल चिपक से जाता है उन पर, तो वो धुलना रहता। तो इनको भी नहला देती हूँ एक जग पानी से। तो अच्छा लगता है कि भाई चलो ठंडा भी गर्मी में बैठे रहते हैं भगवान जी। मुझे ऐसा नहीं फील होता है कि मैं ऐसे ही भगवान जी को नहला रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ कोई बैठा हुआ है। तो हम भगवान जी को भी नहवा दिए हैं, बाहर नहा लिए भगवान जी। और थोड़ा सा भी किचन भी सफाई हो गई। और ये मैं धुल रही हूँ चाय वाला बर्तन, जो हमने चाय वो पिए थे सब। और अम्मा और ये तो जा चुके हैं प्रवचन में। बट मैं जाऊंगी घर का काम निपटा के, जैसे सब्जी वगैरह बना के जाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैं बर्तन जो ये मतलब हमारा व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक दीजिए। और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कमेंट का कोई रिस्पांस नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि खाना बना के मुझे जाना है तो सब्जी फटाफट काट लेती हूँ। और मैं क्या कह रही थी फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कमेंट तो बनता है तेमेनाथ के मेनाथ पे। तो आप लोग भी अगर देखते होंगे कि हाँ भाई इतने वीडियो बनाने, इधर उधर कैमरा दिन भर करो, तो थोड़ा सा तो लगता ही है, बट देख लीजिएगा भाई। और यहाँ पे सब्जी में हमने तड़का लगा दिया है, सब्जी छौंक दिए। और सब्जी आज है सरपुतिया जो होता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। छोटे छोटे जो होते हैं ननुआ टाइप होते हैं, तो नेनुआ जैसे होता है वो, बस नेनुआ पानी छोड़ता है, ये पानी नहीं छोड़ता, ये परवर जैसा वो सब्जी होता है, अच्छा लगता है। और सब्जी छौंक दिया, आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद मैं क्या करूँगी ना, नहाऊँगी क्योंकि आज बालों में किया है कलर। और इतने जल्दी ना बाल सफ़ेद हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बीच बीच में दिखता रहता है। तो मैं नहा के आ गई हूँ, बाल भी धुला और नहा भी ली हूँ। वहाँ जाना भी था और बाल भी थोड़ा सा एक एक बाल दिख रहे थे सफ़ेद सफ़ेद, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज कलर भी कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ। तो नहाना मेरा सुबह शाम तो दोनों होता है, मैं दोनों टाइम ही नहाती हूँ। ऐसा नहीं मतलब एक टाइम ही नहाती हूँ, बाल कलर के ही लेना
नहाना तो मेरा सुबह भी होता है, शाम भी होता है। शाम को दिए जोत बत्ती जलाने से पहले मैं नहा लेती हूँ। और खैरात तो बाल भी धुलाए हमने और आ गई हूँ मंदिर में। तो भगवान जी को जोत बत्ती कर दूँगी, भोग लगा दूँगी। सच्चा बहुत लोग कहते हैं कि शाम में भोग नहीं लगाते हैं, बट मैं तो लगा देती हूँ। मुझे लगता है कि भाई अगर हम भोजन कर सकते हैं तो हमारे भगवान जी भी करेंगे, तो मैं तो लगा देती हूँ। कई लोग कहते हैं शाम में कहाँ लगता है वो भोग, एक टाइम में लगता है, बट मैं तो लगा देती हूँ। सुबह शाम मेरा वही रहता है कि मतलब जैसे सुबह करती हूँ वही शाम में करती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ भोलेनाथ जी का जोत बत्ती करने, माता तुलसा का। तो भोग इनको भी लगाती हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे डब्बे में मिश्री मैंने डाल के रखा है ना, तो इस हम जलाने उलने का झंझट नहीं रहता है। जिनका पूजे का सामान यहीं रहता है, जैसे भांग है, मिश्री है, सिंदूर है, आलता है, तो सारे काम हो चुके हैं। रोटियां भी मैंने बना दी और यहाँ पे हो रही हूँ तैयार। तो आज साड़ी नहीं पहन रही हूँ कि आज बहुत लेट हो गया, आज हो गए 7:30। तो आज तो कुर्ती ही डाल लिया। ये कुर्ती मैं लाई थी लखनऊ से, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से पड़ा था, तो मैं सोच रही थी आज पहन ही लेती हूँ। मैंने सोचा था पहले कि साड़ी पहनूंगी, बट आज भगवान आ रहे हैं, सेवकों ने सजावट शुरू कर दी है। परमात्मा केवट से मिलने गए हैं, मिलकर के भगवान का विमान अयोध्या में उतरा है। भरत भैया जाकर के लेट गए, गुरु जी को सबसे पहले राम जी जाकर के मिले हैं और अयोध्या वासी के मन में लालसा है कि भगवान हमसे मिले। अनन्य रूप बना करके परमात्मा ने सबके मिलन को स्वीकार किया है और जाकर के भगवान ने गुरु जी के आदेश पर सुंदर स्नान किया है। आज भगवान ने तपस्वी पोशाक को छोड़ करके राजसी पोशाक को धारण किया है। परमात्मा बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज गुरु जी ने देख करके कहा, हे राम आज बड़े दिव्य आप लग रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो गलती सुबह से मैंने कोई इस तरह से बात नहीं की थी, इसके लिए सॉरी। और जो मैंने वादा किया था कि मैंने ये कुर्ती की सिलाई और कटिंग और सिलाई बताऊंगी, तो वो भी मैं पूरा करी हूँ। तो कल के वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ मैं सिलाई इसकी। कल तो हमने कटिंग बताई थी आप लोगों को, और आज बताई हूँ कुर्ती सिलना। तो कल के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और सिंपल तरीके से अगर हमारा काम हो जा रहा तो बहुत अच्छा है। और ये सब हो पा रहा भगवान की कृपा से, नहीं मैं कहाँ कर पाती, ये सब मुझ में कहाँ इतना सहज है। तो फ्रेंड्स हो गया आज हमारे यहाँ जो हो रहा था श्रीमद् भागवत 9 दिनों को, तो आज तो 9 दिन पूरा हो गया। कल भंडारा है, तो कुबेर भंडारा लगेगा कल, और मतलब पूरी कॉलोनी जाएगी। मतलब महाराज जी बता रहे थे जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जितने लोगों का मन करे अपने आप खुद आए, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधी को भी लेके आए। तो मतलब सारी चीज़ें ले के बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छी बाड़ी आज उन्होंने बोली। राम का राज्याभिषेक हुआ, तो सारी चीज़ें अच्छे लगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था जाने में, और मैं जल्दबाजी में साड़ी नहीं डाल पाई थी, बस सूठी डाल के निकल दी थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब कुछ भी मैं देख पाऊँगी आज। पर नहीं, सब कुछ देखा। और आज टाइम भी ज़्यादा हो गया, 10 बज चुके हैं। तो अब चलती हूँ किचन में। सब्जी तो मैं ऑलरेडी बना के गई थी, बट रोटी है, आटा गूँथ के रखा हुआ है, तो आटा भी हमारा तैयार है। और ये कुर्ती मैं आज बनाई हूँ जो आप लोगों को मैंने कहा था। तो आज देखो कुर्ती हमारी तैयार हो गई है इस तरह से। तो गर्मियों में पहनने के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ी ढीली बना रही हूँ और मोटी भी हो रही हूँ, तो सारी चीज़ों को देख के बना रही हूँ। बट अच्छी बनी है कुर्ती। और जो ये पहन रखा है इसका भी फिटिंग, मतलब वैसे ही कपड़े ही थे, इसका भी फिटिंग पूरी मैं ही करी हूँ। तो ये भी अच्छा लग रहा था पहन के आज, और रेड था तो मैंने सोचा चलो अच्छा ये पहन के चली जाऊँगी। और कुर्ती भी हमने